अस्सलामुअलैकुम लेडीज़, ये है हमारी मोटिवेशनल क्लास नंबर 1। 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में आपको रोज़ एक 30 मिनट्स की ऑडियो क्लास भेजी जाएगी जो आपने पूरी सुननी है। इसको सुनने के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकाल लें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं निकालती तो आप बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, कोई भी काम करते हुए इस ऑडियो को प्ले कर सकती हैं। गाड़ी पर जाते हुए, घर आते हुए, कभी भी आप इस ऑडियो को प्ले करके सुन सकती हैं। और इस तरीके से आपकी क्लास भी पूरी हो जाएगी। इसमें आपको क्या सुनने को मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे 6 गोल्डन रूल्स। तो 6 गोल्डन रूल्स को रोज़ क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम लोगों ने एक ऑल्टी प्रोग्रामिंग की है इतने सालों तक। 20 साल 30 साल हमने इस तरीके से खाना खाया है जिस तरह हमें नहीं खाना चाहिए था। तो जैसे हमने वक्त लगाकर गलत खाना सीखा था, उसी तरह हम वक्त लगाकर सही खाना सीखेंगे। और 6 गोल्डन रूल्स के बाद हम इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें अपने खाने में, अपनी डाइट में ऐड करनी है और किन चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो जिन चीज़ों को हमने एलिमिनेट करना है उनको एलिमिनेट किस तरह करना है। कभी भी किसी चीज़ को आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है कि आप बोतल पीने की आदी हैं जबकि वो नुकसानदेह है वेट लॉस के लिए, लेकिन आपने ये नहीं बोलना कि आज से मैं बोतल नहीं पीऊँगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो नहीं को वर्क नहीं कर पाता। जो नहीं है उसके लिए कोई इमेज नहीं है। हमारा ब्रेन इमेजेस में काम करता है। जैसे ही आप कहती हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, तो आप सब भी देख पा रहे होंगे आपके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक की इमेज बनी, लेकिन नहीं की कोई इमेज नहीं बनी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना, तो आपके दिमाग में पिज़्ज़ा की तो इमेज बनेगी, और जब बनेगी तो ज़ाहिर बात है पिज़्ज़ा इतना डिलीशियस होता है कि इंसान का खाने का दिल भी करेगा। और जब हम दिन में 50 बार पिज़्ज़ा की पिक्चर बनाएंगे तो कौन रह सकता है खाए बगैर। तो इसलिए आपने किसी भी चीज़ को नहीं करना, बस उसको किसी एक मखसूस तरीके से अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना है। और उसके लिए 3-4 अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है आप पर कोई एक तरीका काम करे और दूसरी बहन पर कोई और तरीका काम करे। तो हम सारे तरीकों को ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे, हर रोज़ एक डिस्कस करेंगे, और आप देखिएगा कि आप पर कौन सा तरीका काम करता है। लेकिन किसी भी चीज़ को आपने एलिमिनेट नहीं करना। और क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे? इसमें हम और वेट लॉस टिप्स देखेंगे, किस तरीके से हम एक्सरसाइज को, वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आपको अलग से जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, तो ना जाइए। किसने कहा है जिम जाएं? आपको सिर्फ अपनी कैलोरीज को कुछ कट डाउन करना है। वेट लॉस करने के लिए हमारा तरीका क्या रहेगा? हम लोगों ने कुछ कैलोरीज कम करनी है और कुछ कैलोरीज को जलाना है। इस तरीके से हम अपनी रूटीन से कैलोरीज को कम कर देंगे, लेकिन हमें कैलोरीज को काउंट नहीं करना। खुद ब खुद ही हमारी कैलोरीज कट हो जाएंगी जैसे ही हम 6 गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि वेट लॉस होगा कैसे। इस तरीके से हमारी जैसे बॉडी है, अगर आप 50 केजी आपका होना चाहिए, आपकी हाइट और वेट के हिसाब से, आपका बीएमआई जो आता है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 50 केजी। पर इस टाइम आप हैं 100 केजी की। तो पीछे आपको शोर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं तो शोर आएगा, उसको आप थोड़ा इग्नोर करें, लेकिन साथ साथ हमारी क्लास चलती रहेगी। तो जो हमारा वेट है वो हमारा होना चाहिए था 50 केजी, और हमारा इस टाइम है 100 केजी। तो 50 केजी पे आपको चाहिए, उसको 50 केजी को मेंटेन करने के लिए 1500 कैलोरीज, जबकि आपका जो 100 केजी है उसको मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए 3000 कैलोरीज। और क्यों चाहिए ये कैलोरीज? क्योंकि हमारी बॉडी उन कैलोरीज को बर्न करती है उस बॉडी को चलाने के लिए। अगर आपको 1500 कैलोरीज चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को आप पूरा दिन के फंक्शन करने के लिए 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। जबकि अगर आपको 3000 कैलोरीज चाहिए तो उस वेट को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी दिन में 3000 कैलोरीज जलाती है। तो अब हम वेट कैसे कम करेंगे ये जानते हैं। तो अगर हम 3000 कैलोरीज की जगह किसी तरह दिन की 2000 कैलोरीज लेने लग जाएं, तो हमारा 1000 का डेफिसिट हो गया। और अगर हम बॉडी जो कैलोरीज जलाती है उसको 2500 जलाने लग जाए तो तकरीबन 1500 कैलोरीज का डेफिसिट आ जाएगा। तो 1500 कैलोरीज का रोज़ अगर हम डेफिसिट अपनी बॉडी को देते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारा काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है। कैसे? देखिए, 1 किलो अगर आप लॉस करना चाहते हैं या 1 किलो गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए 7700 कैलोरीज। तो अगर आपने अपनी बॉडी से 10 किलो वेट निकालना है तो 7700 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 77,000 कैलोरीज। तो बेसिकली 10 किलो कम करने के लिए हमें 77,000 कैलोरीज को अपनी बॉडी से निकालना है। और उसको निकालने के लिए हम यही करेंगे कि कुछ कैलोरीज हम उस वेट जो हमें मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए उससे कम खाएंगे, और कुछ कैलोरीज हम एक्स्ट्रा जला देंगे। तो उस वजह से हमारा वेट खुद ब खुद कम होने लगेगा बगैर किसी मेहनत के। तो अब हम जान लेते हैं कि 6 गोल्डन रूल्स हैं क्या और उन्हें हम किस तरह से फॉलो करेंगे।
तो सबसे पहला रूल जो है वो है ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड स्टॉप व्हेन यू आर फुल। तो जब आपको भूख लगे तब आपने खाना है। अब आप सोचेंगे जब हमें भूख लगती है हम तभी खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम अक्सर तब भी खाते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, हम तब भी खाते हैं जब हम इमोशनल होते हैं, उसे कहते हैं इमोशनल हंगर। तो हमें इमोशनल हंगर में नहीं खाना, हमें नॉर्मल हंगर में खाना है। आगे चल के हम इमोशनल हंगर के बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे होती है और कैसे कंट्रोल होती है। लेकिन बेसिक ये है कि आपने अपने आप को स्टार्व नहीं करना, भूखा नहीं रखना, क्योंकि जब भी हम भूखे रहते हैं तो एक तो हमारी बॉडी को मैसेज पहुंचता है कि ये हमें खाना नहीं देगा, जो आता है जमा कर लो, और इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, इन कैलोरीज को जमा करके रख लो, वक्त ज़रूरत में काम आएगा। लेकिन वो वक्त ज़रूरत में काम नहीं आता, वो सिर्फ हमारा बॉडी फैट बनता रहता है। तो इसलिए हमें अपने आप को स्टार्व नहीं करना। जैसे ही भूख लगे तो हमने अपनी बॉडी को खाना देना है, ताकि हमारी बॉडी को पता हो कि जब वक्त लगता है, भूख लगती है, ये बंदा मुझे खाना देता है। हमारी बॉडी जो है ना वो बड़ी अक्लमंद है इस मामले में। तो आपने उसकी अकल के साथ खेलना है और उसको जब भूख लगे खाना देना है, ताकि वो कहे ये तो मुझे खाना देगा। तो वो आराम से आपकी बॉडी के अंदर कोई फैट स्टोर ना करे, जो आप खाना खा रहे हैं उसकी कैलोरीज भी बर्न हो, उसको आपको हजम भी करे, और सारे फायदे उस खाने के आपको पहुंचे। दूसरा, इसी फर्स्ट रूल का दूसरा पार्ट है स्टॉप व्हेन यू आर फुल। अब आप सोचेंगे जब हमारा पेट भर जाता है तो हम रुक जाते हैं, इसमें क्या बात है। ऐसा नहीं है, हम लोगों की एक प्रोग्रामिंग है और एक अच्छी आदत भी है कि हमने प्लेट साफ़ करनी है। तो प्लेट साफ़ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेट में खाना बचे, आपका तरीका ही आप चेंज करेंगे। आपको अगर आप 2 रोटी की भूख है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हैं कि मैं जो खाती हूँ वो 2 रोटियाँ खाती हूँ, तो आपने पहली बार में अपनी प्लेट में उतनी ही रोटी लेनी है, उतना ही सालन लेना है जो आपकी अपनी खुराक से हाफ है। जैसे अगर आप 2 रोटियां खाती हैं तो आपने 1 रोटी लेनी है आपसे, और सालन भी उसी हिसाब से लेना है कि 1 रोटी से जितना सालन खाया जा सके। भैया आप अपने घर में ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको शादी का खाना है और वापस जाएंगे तो आप टेबल पे आपको बूफे में मिलेगा ही नहीं वो खाना। तो और उसके भी जाने की ज़रूरत नहीं है, दस्तरखान पे ही होता है खाना। तो आप आराम से कम खाना उतारें और आधी रोटी आधा सालन जो भी आप खाना है आपने उतना आधा लें। उस आधे को आप आगे जाके जो मैं तरीका बताऊंगी खाने का उस तरीके से खाएं। और जब आप उसको खा लेंगे, अगर अभी भी आपको लगता है कि मुझे भूख है, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि उस खाने में आपका पेट भर जाएगा। अगर वो आधी रोटी की है, अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो आपका पेट भर जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी मुझे भूख बाकी है, मुझे और खाना है, तो अब आप सोचें कि आपको कितना खाना है। जैसे कि अगर आपने सोचा था कि मैंने 2 रोटियां खानी है और उसका आपने 1 रोटी खा ली, अब आपके पास बची है 1 रोटी की खुराक, तो आप उस एक का भी आधा लेंगे। जो भी आपकी खुराक बची है आपके हिसाब से उसका आधा लेंगे और उसी तरीके से वापस खाएंगे, और इसी तरह करके हम चलेंगे। इस तरह हमारी प्लेट में जब हमारा पेट, हमारा मैसेज ब्रेन को पहुंचेगा कि हमारा पेट भर गया है, तो हमारी प्लेट में खाना बचा हुआ ही नहीं होगा। तो हमें वो एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर वालों से ताने भी नहीं पड़ेंगे कि अब तुम लोग प्लेट में खाना बचा देते हो। और एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, अगर आपने जो हमारा तरीका आगे मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से रोटी को चूरा हुआ है, आपने उस रोटी के टुकड़े किए हुए हैं, तो बाद में वो रोटी के टुकड़े अगर बच जाते हैं तो आप उन रोटी के टुकड़ों को छत पे डाल सकते हैं चिड़ियाओं के लिए। वो भी आपको दुआएं देंगी, सवाब भी मिलेगा और आपका खाना भी नहीं बचेगा। तो पहले तो हो गया पहला रूल, याद रखना है ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड स्टॉप व्हेन यू आर फुल। जैसे ही भूख लगे आपने खाना है, और जब पेट भर जाए तो रुक जाना है। अब आ जाता है दूसरा रूल। दूसरा रूल है कि आपने अपने खाने को छोटे बाइट्स में लेना है और उसको 32 बार चबाना है। छोटे बाइट्स के अंदर आप लेने के लिए यही कर सकते हैं कि अगर आपने 1 रोटी ली है तो उस रोटी को पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े, कम से कम आप एक अंगूठे के पूरे जितना रोटी का टुकड़ा तोड़ेंगे और उस तरह रोटी के टुकड़े बना के अपनी प्लेट में रख लेंगे। और उसके बाद एक टुकड़ा उठाएंगे, उसको सालन से लगा के आप खाएंगे और उसको 32 बार चबाना है। जब तक आपके मुंह में वो निवाला चब रहा है, आप उंगलियों पे गिन लें या दिमाग में गिन लें, या अगर आपको बिल्कुल आपको लगता है हमसे नहीं काउंट होता, तो आप जो काउंटर वाली तस्बीह होती है उस पर भी गिन सकते हैं। तो आपने 32 बार उसको चबाना है और तब तक दूसरा निवाला जब तक वो ख़त्म नहीं होता दूसरा नहीं उठाना, हाथ में दूसरी रोटी का टुकड़ा नहीं उठाना। तो जब आप 32 बार अच्छे से चबा लेंगे उसके बाद आपने दूसरा निवाला लेना है। इसी तरह करके आपने अपनी रोटी को ख़त्म करना है। तीसरा रूल है कि खाना खाने में आपने कम से कम 20 मिनट का टाइम लेना है। तो 20 मिनट का टाइम, जब अगर आप ये 32 बार वाले तरीके से खाएंगे, छोटे निवाले लेंगे, तो आपकी एक रोटी ख़त्म होने में 20 मिनट क्या 30 मिनट भी आराम से लगेंगे। और ये 20 मिनट क्यों लगाने हैं? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैसेज पहुंचता है कि हमारा पेट भर गया है।
और इसीलिए होता है कि कभी कभार हम खाना खाते हैं और बाद में हमें लग रहा होता है कि हमें ब्लॉटिंग हो रही है, उल्टी आने को हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुंह तक भर गए हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारा पेट भर जाता है उसके बाद जब तक मैसेज पहुंचता है हम एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। तो आपने आराम से खाने 20 मिनट लेने हैं। अगर आपको लगता है कि आप खाने 20 मिनट नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते भाई, आपकी ज़िंदगी है, आपने अपने आप की ज़िंदगी बेहतर बनानी है। अल्लाह ताला ने आपको 24 घंटे दिए हैं, आप क्या 24 घंटे में से 60 मिनट नहीं निकाल सकते 3 अलग अलग खानों के लिए? निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप पतले होने के लिए जिम जाना चाहेंगे तो जिम जाने का रास्ता, जिम से वापस आने का और वहाँ पे वर्कआउट करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो उस टाइम को आप छोड़कर आराम से अपने कहते खाने में ही अगर टाइम लगा लें तो आप आराम से वेट लॉस कर सकती हैं घर बैठे हुए और अपना घर का खाना खाते हुए। तो आप आराम से 20 मिनट अपने खाने के लिए निकाल सकती हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है आपके पास फिर भी टाइम नहीं है तो आप अपना जो खाना है अपने साथ लेके जा सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो रूट है स्कूल का या जॉब का वहीं पर आहिस्ता आहिस्ता खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्पल है, आपने जो खाना है उसको आप कट करके एक बाउल में रख लें या एक लंच बॉक्स में रख लें और उसका एक बाइट मुंह में रखें, आराम से चबाते रहें और उसके बाद फिर दूसरा लें। इसी तरीके से आप आराम से अपना टाइम ले सकते हैं। इस तरीके से खाने का एक और फ़ायदा ये है कि आप बहुत देर तक फुल रहते हैं, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती। कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने 1 घंटा लगा के एप्पल खाया है एक, और उस एप्पल के बाद उसको शाम तक भूख नहीं लग रही है, और शाम को 6 बजे जो खाना खाया उसके बाद अगले दिन 11 बजे तक भूख नहीं लग रही है, क्योंकि वो अच्छे से पेट भर जाता है, ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, तो उसकी वजह से कमज़ोरी भी नहीं आती। डाइटिंग अक्सर क्यों फेल हो जाती है, जो डाइट प्लान्स बनते हैं वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसमें आपको लिमिट किया जाता है कि आपने इतना खाना है, और वो कम होने की वजह से आपका पेट नहीं बढ़ता, आपके ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचता, और उस वजह से आप डाइटिंग में फेल हो जाती हैं क्योंकि आपको वापस भूख लग जाती है। तो अगर आप कोई मखसूस डाइट प्लान भी फॉलो करना चाहती हैं कि ज़्यादा वेट लॉस एकदम से हो सके तो कर सकती हैं, और हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम खुद रेकमेंड नहीं करते वेट लॉस के लिए डाइट प्लान, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता। आप थोड़े अर्से कर लेंगे लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आप ज़्यादा खाने लग जाएंगे। तो अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो करना भी चाहें तो इसे 32 बार करेंगी तो आपका पेट फुल रहेगा और आपको उस मखसूस चीज़ को खाने के बाद ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला रूल तो हो गया कि जब भूख लगे तो खाएं और जब पेट भर जाए तो रुक जाएं। दूसरा रूल है कि आप अपने खाने के छोटे बाइट्स लें और 32 बार चबाएं। तीसरा रूल है कि खाने में 20 मिनट का कम से कम वक्त लें। और चौथा रूल आपका है कि अपनी रूटीन में आपने एक वर्कआउट ऐड करना है। वर्कआउट आपका ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्सरसाइज ऐड करें। आप सिंपल अगर कहीं चल के जाती हैं या टैक्सी पर घर आती हैं तो टैक्सी थोड़ा घर से दूर रुकवा लें और पैदल चल के अपने घर आ जाएं। अगर आप छत पे कपड़े धोने जाती हैं तो एक साथ सारे कपड़े मत लेके जाएं, 3 चक्कर में ले जाएं। जब छत से कपड़े उतारने जाती हैं तो 3-4 चक्कर में वापस ले आएं। इसी तरीके से अगर आप दस्तरखान लगा रही हैं तो दस्तरखान लगाने में सारी चीज़ें एक साथ उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार चल के जाएं, 2 चीज़ें रख दें, इस तरह 3-4 चक्कर लग जाएंगे। तो अपनी रूटीन में आपने तकरीबन 2000 कदम एक्स्ट्रा ऐड करने हैं इसी तरह नॉर्मल रूटीन में चलते हुए। तो जाहिर बात है जब 2000 कदम ऐड होंगे तो 2000 कदम चलने में कैलोरीज भी तो जाएंगी, तो आपका कैलोरी डेफिसिट जो हम करना चाह रहे हैं वो भी होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्कआउट ऐड करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह आपको रोज़ एक वर्कआउट की वीडियो भी भेजेंगे जो आपने करना है, और वो वर्कआउट 10 से ले अपनी 18 से लेकर 65 तक की लेडी भी कर सकती है। आपको जो मैं वीडियो सेंड करूँगी आप खुद देखेंगे कि उसमें एजेड औरतें भी हैं जो वो वर्कआउट कर रही हैं, क्योंकि वो ईजी है, वो वॉक एट होम है। उसके लिए ये है कि आप सादा जब वॉक करने निकलते हैं उसमें ज़ाहिरी बात है जो आपको प्लेजेंट हवा मिलती है, जो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है वो बहुत बेनिफिशियल है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन उसमें जो कैलोरीज जलती है, अगर आप 1 घंटा वॉक करें जो उसमें कैलोरीज जलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपको मैं वॉक एट होम की वीडियो भेजूंगी उसमें कैलोरी काउंट भी ज़्यादा है और उसमें मसल इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा है। जब आप रोड पे वॉक करेंगी तो आप अपने हाथों को बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं कर सकती, हाथों को ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं कर सकते, आप अपने हिप्स को मूव ज़्यादा नहीं कर सकते। तो लेकिन ये जो वॉक एट होम है इसमें आपके हाथ, कंधे, कमर, पेट, पाँव सब कुछ मूव करता है, तमाम बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कार्डिक एक्टिविटी होती है क्योंकि थोड़ा फास्ट होता है। आप रोड पे उतना फास्ट वॉक भी नहीं कर सकते एज अ लेडी। अब आप अगर मेल हो तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रोड पे लेडीज़ जॉग करते हुए अच्छी नहीं लगती। तो आप ये वॉक एट होम करेंगे तो एट द ईज़ ऑफ होम, घर की आसानी के साथ आप आराम से बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर पाएंगे और कम देर में। जो आपका वॉक एट होम का 15 मिनट का सेशन होगा वो आपकी रोड की 30 या 45 मिनट की वॉक से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमारा ये रूल भी हो गया कि हमने
वॉक करनी है, कुछ वर्कआउट ऐड करना है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपका है कि आपने खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेनी है। खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे? ग्रीन टी लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और जो चीज़ें हमने खाई हैं वो हज़म करने में भी मदद करता है। तो जैसे ही वो जो चीज़ें हम खा चुके हैं वो उसकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो खुद ब खुद हमारा वेट लॉस होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है कि 1 घंटे में या